तो आप अगर इस रेस में पीछे भी हैं तो आप आगे निकल जाओगे। समय आ गया है अब स्पीड पकड़ने का। अब स्पीड पकड़िए तो ये जो अभी है ना, ये कहीं भी पहुंच जाएगा। ये अभी मौका चूका नहीं है आपके लिए, तो आप आराम से उसको कर लेंगे। हेलो चैंपियन, कैसे हैं आप सब? बीपीएससी 69 एक शानदार तरीके से समाप्त हुआ और बीपीएससी 69 की कहानी हम लोग बाद में करेंगे। बीपीएससी 70 एक बहुत बड़ा मौका है, साथ में बहुत बड़ा बर्डन भी है। वैसे हर एग्जाम के पहले ऐसा होता है। हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग टाइम हमारे पास अकॉर्डिंग टू एग्जाम कैलेंडर बचा हुआ है, इसको हम लोग कैसे डील करेंगे। अभी आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होगा, कुछ याद नहीं है, सामने वाले ने बहुत पढ़ाई कर रखी है, सब कुछ भूल गए हैं, मतलब हमने उस लेवल पे पढ़ाई नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं क्या होगा, ऐसे कई सारी चीजें आ रही होगी दिमाग में। नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग ये कहेंगे वो कहेंगे, फलाना दिमाग का कितना सारा चल रहा होगा। हमने तो 2 महीने से स्टार्ट की, कोई तो 2 साल से कर रहा है, कोई 5 साल से कर रहा है, हमने 6 महीने पहले स्टार्ट की। ये तमाम तरह की चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी और अधिकांश लोग ये फेस कर रहे हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है। कहते हैं ना कि अगर किसी को पेट में दर्द हुआ तो उसके दिमाग में बहुत कुछ आ जाएगा, डॉक्टर के पास जाएंगे तो बोलेगा नॉर्मल सिम्टम है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सिम्टम है हम लोगों के लिए। हम लोग हर साल ऐसे हम लोगों ने भी फेस किया है और स्टूडेंट्स ने भी फेस किया है और आगे भी करेंगे। ऐसा नहीं कि अभी रुक जाएगा, आगे भी करेंगे। और एक बात और बता दूं आपको, ये वो समय है, अब भी जो अपकमिंग टाइम है ना, ये वो समय है जहां पे जो लंबी रेस के घोड़े हैं वो हो सकता है पिछड़ जाए और जो छोटी रेस वाले थे वो हो सकता है निकल जाए। और ये भी हर साल होता है। जैसे जिनकी तैयारी मान लो 90% है, अब ऐसे स्टूडेंट जिनकी तैयारी 90% तो डेफिनेट 90% वाले तो निकल ही रहे हैं, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनकी तैयारी 60% है, तो 60% वाले तो कंफर्म अभी नहीं निकलेंगे। यही है ना, 90 वाले जब हैं तो 60 क्यों निकलेंगे। लेकिन इस 90% स्टूडेंट के बीच में से ऐसे कई खिलाड़ी होंगे जो हिम्मत भी हारेंगे, डरेंगे भी, टूटेंगे भी, कॉन्फिडेंस भी जाएगा और एग्जाम में बुरा प्रदर्शन करने के साथ साथ एग्जाम को छोड़ेंगे भी, और ये इनको मौका देंगे। दूसरी तरफ ये जो 60% है, इसको जीतने के लिए तो सब कुछ पड़ा है, हारने के लिए कुछ नहीं है, तो ऑलरेडी अपने आप को हारा मान रहे हैं। ये विदाउट कोई खास स्ट्रेस के अपना जान लगाए हुए दौड़े जा रहा है, तैयारी किए जा रहा है। ये यहां पे आके इसको तो लग रहा है कि अब तो हम रिजल्ट दे सकते हैं, हम तैयार हैं। अब इसको डर, एंजाइटी ये सब हो रहा है, इसको ये हो नहीं रहा है। ये अगले 13-15 दिनों तक जितना भी आपको मिलेगा ये दौड़ता रहेगा, उस स्पीड में एकदम स्ट्रेटजी के साथ फोकस होके करता रहेगा। एक टाइम आएगा जब इनमें से अधिकांश लोग निकल जाएंगे, और ये भी हर साल होता है। ये ऐसी बात नहीं कि इस साल की कोई खास विशेषता है, और इसमें से बहुत सारे लोग पीछे आ जाएंगे जो इनको जगह दे देंगे। ऐसा नहीं है कि 60 से 90 चले जाएंगे, लेकिन ये 60 से 85 जरूर चले जाएंगे, और यहां से जो लोग डाउन होंगे वो इनको जगह दे देंगे। और ये होगा ये अभी के बाद, मतलब आज के बाद ये तय नहीं करेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, ठीक है। ये भी तय नहीं करेगा कि आप मतलब कितने लंबे समय से आपने कितनी सारी बुक्स, मटेरियल, इन सबको जमा कर रखा है। यहां के कितना याद है आपको, कितना टेस्ट दिया, ये बहुत मायने नहीं करेगा। यहां के बाद जो मायने करने वाला है दैट इज टेम्परामेंट, फोकस, डेडिकेशन। किस तरह से आप अपनी तैयारी को बचाते हैं एंजाइटी से, लो कॉन्फिडेंस से। जो बचा लिया वो निकल जाएगा, जो नहीं बचाया वो पिछड़ जाएगा। और ये भी हर साल होता है। आपको बिलीव नहीं होगा, बट कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट रखा हुआ था उनके पास, और वो इस साल एग्जाम नहीं दे रहे। उनको मैं जानता हूं, वो क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं उनकी हुई और उन्होंने क्विट कर दिया। और ऐसे क्विट करने वाले कई सारे जिनको मैं नहीं जानता, और ये करेंगे। और जब ये करेंगे तो इनको मौका मिलेगा। तो आप अगर 60 पे भी है ना, तो रेस में रहिए। आपको पूरा फोकस रहना है, डेडिकेटेड रहना है, और इस एग्जाम को क्रैक करना है। सवाल है, इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक फॉर्मूला है, मस्ट, शुड एंड कैन।
ठीक है। मस्ट का मतलब आप जानते हैं, अवश्य ही होना चाहिए। शुड का मतलब चाहिए, करना चाहिए। और कैन में कर सकते हैं टाइप। ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसको क्यों कहा गया है, मस्ट शुड एंड कैन में इसको क्यों डिवाइड किया गया है? ये जो तीन फॉर्मूला है, मस्ट का मतलब आपके सिलेबस का या आपका जो जो इस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका वो पोर्शन, वो हिस्सा जो 100% आपको तैयार करके जाना है, खास करके पीवाईक्यू के अंदर रिपीटेड चैप्टर या टॉपिक से संबंधित सेक्शन जो आपको करना ही करना है, या बहुत ज्यादा चर्चित अगर कुछ ऐसी चीजें हुई है इस बीच में, वो आपको करके जाना है। दैट इज मस्ट के अंदर आएगा। मस्ट के बाद आता है शुड की बारी, यानी ये तो आप 100% करेंगे ही करेंगे। फिर दूसरा है कि अब उसके बाद नहीं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिसको हमको कर लेने चाहिए जो इसी के पेरिफेरी में कहीं ना कहीं घूम रहा होगा। यानी मस्ट वाला जो सेक्शन है उससे रिलेटेड या उसके आसपास के ऐसे चैप्टर्स होंगे, इसको भी आप 80% के अप्रोक्स कर लेंगे। जो शुड के अंदर का सेक्शन है ना, वो 80% हो जाना चाहिए। कैन का मतलब ये है जो किया जा सकता है, यानी ऐसा सेक्शन जो ये दोनों तो करने के बाद ऐसा सेक्शन जो इजी है, आप अगर पढ़ेंगे तो आप तैयार कर सकते हैं और उसको आसानी से आप कर लोगे। तो अगर आसानी से आप कर सकते हो तो कैन वाला हिस्सा कर लो, और उसके बाद जो रेस्ट टॉपिक है ना उसको छोड़ दीजिए। तो मस्ट शुड और कैन पे ही आपका एग्जाम निकल जाएगा। ये जो मस्ट और शुड है ना, यहीं से आपका कट ऑफ क्रॉस हो जाएगा, और ये आपको क्या करेगा, सेव कर देगा, और कुछ नहीं है, ये सेव कर देगा। अब देखिए जो हिस्सा है, अगर इसको आप ठीक से देखें, ये पूरा का पूरा अगर हम जीएस के लिए पढ़ रहे हैं तो मस्ट वाला जो हिस्सा है ना वो ये है, और शुड वाला जो हिस्सा है वो ये है। इसके बाद के हिस्से को आप कैन में डिवाइड करो तो ये कैन हो गया, ठीक है, यानी किया जा सकता है, और बाकी को आप छोड़ सकते हैं। और ये भी मैंने कुछ ज्यादा ही बना दिया, इससे कम ही कोर कॉन्सेप्ट में किया जा सकता है। और कमाल की बात ये है कि ये आपको पता है, कमाल की बात ये है कि ये आपको पता है, बट तब भी क्यों नहीं होता, उसके पीछे कारण है कॉन्फिडेंस नहीं होना। लगता है कि कहीं नहीं पूछा तो, कहीं छूट गया तो, इस बार नहीं पूछा तो, क्योंकि सबसे बड़ा पनौती आप खुद को मानते हैं। सबसे बड़ा पनौती मानने के कारण लोग कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। जब पिछले साल पूछा है, उसके पिछले पूछा, उसके पहले पूछ रहा है, तो आप ऐसे क्या हैं कि आपके कारण पूरा एग्जाम का नेचर बदल जाएगा? तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को तैयार कीजिए। उसके बाद एक और है जिसको अभी हम डिस्कस ही कर लेते हैं। एग्जाम हॉल में बैठे हैं, और एग्जाम हॉल में बैठे हैं और सवाल नहीं आ रहा। एक निकल गया, दो निकल गया, 5 निकल गए, 10 निकल गए। अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर सॉरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम कितना भी, माने 5-10 क्वेश्चन निकल भी गया ना, तो आपको इस कॉन्फिडेंस से लबालब रहना है कि आगे जो क्वेश्चन है वो है और उसको हम कर लेंगे। ठीक है, आगे जो क्वेश्चंस हैं वो है, लेकिन हम उसको कर लेंगे। अब सवाल ये उठता है, आगे क्वेश्चंस जब आप फेस करोगे और यहां पे अगर हिम्मत हार गए तो कहानी खत्म हो जाएगी। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका आर्ट्स बैकग्राउंड नहीं है, अब उनको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडावल का क्वेश्चन मिल जाए। कुछ ऐसे जिनका साइंस नहीं, उनको केमिस्ट्री का क्वेश्चन मिल जाए, तो वहीं पे हालत खराब होने लगती है। होने दीजिए ना, वो आपका सेफ जोन है ही नहीं। आप आइए अपने सेफ जोन में। हाँ, जब सेफ जोन में आओगे वहां भी हो सकता है 2 सवाल 3 सवाल ऐसे हो जो नहीं बने। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए वहां भी, ठीक है। और जितना पहले बन रहा है उसको पहले हैंडल कर लीजिए अच्छे से, गलती ना हो वहां पे, सिली मिस्टेक टाइप ना हो। उसके बाद आप सेकेंड राउंड में आओ, आपको दिख जाएगा वहां पे जो सवाल बड़े बड़े आपको दिख रहे हैं ना, वो इतने बड़े नहीं होते हैं जो आपको परेशान कर सके। तो एग्जाम हॉल में बिल्कुल पॉजिटिव होकर बैठना है। कुछ कोशिश कीजिए कि बाहर की जो थॉट्स है वो कम से कम आए। ये तो नहीं कह सकते कि एकदम नहीं आएगा क्योंकि इंसान है तो इम्पैक्ट तो आएगा ही, इम्पैक्ट तो आएगा ही, बट कोशिश ये करनी है कि जितना कम से कम उसका असर आपके ऊपर देखने को मिले।
तो एग्जाम हॉल को लेकर आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और एग्जाम हॉल में जाइए ना तो उसके पहले ये दिमाग में रखिए कि हमारी तैयारी बिल्कुल हो चुकी है। अब लास्ट अभी के लिए वो ये है, दैट इज रिवीजन। वो है रिवीजन। देखिए, रिवीजन का एक प्रोसेस होता है, ऐसे रिवीजन नहीं होता रैंडमली कुछ भी पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। रिवीजन को भी आप 3 भाग में डिवाइड कीजिए, पहला, दूसरा और तीसरा। एक पूरा सेक्शन जो है ना, एक तीसरा वाला जो पूरा सेक्शन है वो करंट अफेयर्स होगा, ये वाला जो है ये मस्ट वाला सेक्शन होगा, और ये शुड प्लस कैन वाला सेक्शन होगा। यानी जो मस्ट वाला सेक्शन है उसको एकदम थ्रू आउट कंटिन्यू रखिए अब रिवीजन में, अब छोड़ना नहीं है उसको। जो शुड और कैन का सेक्शन है उसको भी कंटिन्यू रखिए, ठीक है, उसमें थोड़ा कम समय दीजिएगा, मस्ट से कम दीजिएगा। और करंट अफेयर्स अब डेली चलना चाहिए, करंट अफेयर्स का काम अब रोज होना चाहिए। तो ये जब प्रोसेस को आप यूज करेंगे और फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुजरेगा ना, और एक तो मैंने बताया है फॉर्मूला, दैट इज कि लाउड यानी जोर से तेज आवाज में आप पढ़िए। जब ये काम करने लगोगे तो चीजें आसान हो जाएगी। और अभी टाइम है, बस कॉन्फिडेंस गिरने मत देना। अगर कॉन्फिडेंस गिरा तो आप अगर यहां भी हैं तो यहां आ जाएंगे। और मैंने पहले ही बोला कई सारे बच्चे आ चुके हैं, और जिनका कॉन्फिडेंस नहीं गिरा तो वो यहां से यहां पहुंच जाएंगे आसानी से। तो अभी रेस समाप्त नहीं हुआ है, दौर समाप्त नहीं हुआ है, समय है। सही स्ट्रैटेजी, सही तरीके से अगर आप लगे रह जाएंगे ना, तो आप अगर इस रेस में पीछे भी हैं तो आप आगे निकल जाओगे। कई बार देखना कि जब 6-6 किलोमीटर का दौर होता है तो कई धुरंधर एक नॉर्मल मेंटेन बना के रखते हैं स्पीड को, और वो कहीं पीछे आपको मिलेंगे। सबसे पीछे भी नहीं मिलेंगे, कहीं पीछे मिलेंगे और लगेगा कि वो तो पीछे चल रहा है। होते 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 जब नजदीक दौड़ आने लगता है, जब 1-2 राउंड बचता है, तब वो अपना स्पीड पकड़ता है। वही समय आ गया है अब स्पीड पकड़ने का। अब स्पीड पकड़िए तो ये जो अभी है ना, ये कहीं भी पहुंच जाएगा। ये अभी मौका चूका नहीं है आपके लिए, तो आप आराम से उसको कर लेंगे। आई थिंक चीजें समझ में आ गई होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।